Good afternoon, students. Welcome to our LFCS online class. Yesterday we had started our new chapter in geography. That is, the name of chapter is manufacturing industries. In manufacturing industries, you have studied some important topics, or you can say points like classification of industries. First one which we discussed yesterday, that is on the basis of raw material. In this topic, in this heading, we have studied some important points. First one, agro based industries. Second one, mineral based industries. Third one, we studied about the forest based industries. And the next one, that is pastoral based industry, and the last one, that is marine based industries. Okay, here I would like to ask one or two questions from our previous topic, which we had studied. First, what do you understand by agro based industries? Okay, and also give some examples of agro based industries. And the third one, that is what do you mean by pastoral based industries? Okay, and also give some examples of these, of which pastoral based industries. Okay, now from this let's start our today's topic. Our today's topic is classification based on size. We will discuss about the size of industries. साइज ऑफ इंडस्ट्रीज का मतलब ये नहीं कि इतना बड़ा है, इतना बड़ा है, इतना बड़ा बड़ा, लेकिन हम लोग आगे पढ़ते हैं कि किस टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज है. सम आर कॉटेज इंडस्ट्रीज, सम आर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, सम आर लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज. ठीक है. And before starting, let us come to know about this cottage industries. जैसे कि आपने देखा होगा कि आप पोट्री बनाते हुए, पोट्री मीन्स जैसे कि कुछ मिट्टी का बर्तन बनाते हुए, या कोई चीज़ आप मान लीजिए कि आप फैन बना रहे हैं, ये सब क्या हो गया, ये इंडिविजुअल जो आप घर में उसको आप बनाते हैं. ठीक है. और उसी तरह से स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो कि छोटे इंडस्ट्रीज हैं, और ये लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, हम लोग इसको डिटेल में पढ़ते हैं. ओके, सो ओपन योर बुक, starting with the classification based on the size. There are several classifications through which size of industry is decided. ये नहीं कि स्टार्टिंग में ही हम साइज उसका डिसाइड करते हैं, लेकिन सब कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि साइज उस पर डिपेंड करता है. क्या क्या है? थ्रू विच साइज ऑफ इंडस्ट्री इज डिसाइडेड. फर्स्ट, द कैपिटल इन्वेस्टमेंट. कितना हम लोगों ने पूंजी लगाया. ठीक, कितना पूंजी हमने लगाया. सेकेंड, द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़. कर्मचारियों की संख्या. ठीक है, कर्मचारियों की संख्या. थर्ड वन क्या है? द आउटपुट विच इट गिव्स. जो भी हमें उत्पादन कितना वो उत्पादन हमें दे रहा. हमने मान लीजिए कि कॉटेज इंडस्ट्री ओपन किया, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ओपन किया, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज ओपन किया, तो वो हमें उत्पादन कितना दे रहा है. ठीक है. नाउ first, cottage industries. Let's start with the cottage industries. Okay, most of the cottage industries have a traditional setup. Just I told ना, कुछ cottage industries कैसे हैं जो ट्रेडिशनल पुराने समय से ही लोग घरों में चीज़ों को बनाते आ रहे हैं. They are also known as household or village industries. That type of industries we can say that हाउस होल्ड और विलेज इंडस्ट्री, यानी उस छोटे से शहर गांव में इंडस्ट्री है. दीज इंडस्ट्रीज आर कॉमनली फाउंड इन रूरल एरियाज. कॉटेज इंडस्ट्री इज स्पेशली फाउंड इन विच एरिया? इन रूरल एरियाज, गाँव में है. द प्रोडक्ट्स लाइक, व्हाट टाइप ऑफ प्रोडक्शन वी प्रोड्यूस इन कॉटेज इंडस्ट्रीज? लाइक some examples are given here, like pottery, jewelry,
handicrafts, ivory products and handloom are made for local markets। ये सब सारी चीज़ें हम लोकल मार्केट के लिए प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। These industries promote employment in villages। और यही नहीं, इस टाइप की जो इंडस्ट्रीज हैं गांव के लोगों को रोजगार भी देते हैं, ठीक है। क्या देते हैं? गांव के लोगों को रोजगार भी देते हैं, काम भी देते हैं, जिससे कि उनका भी खर्चा चलता है। सेकेंड, दैट इज स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, ठीक। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज यूज पावर ड्राइवन मशीन्स। स्मॉल, अब हम अभी तो हाथ से बना रहे थे, लेकिन अब धीरे धीरे हमने किसका यूज करना शुरू कर दिया? मशीन का। यूज पावर ड्राइवन मशीन्स एंड एक्सटर्नल लेबर फॉर प्रोडक्शन। और हम कुछ लेबरर्स को भी हायर करते हैं ज़्यादा प्रोडक्शन के लिए। एज कंपेयर टू लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, दे एम्प्लॉय स्मॉल नंबर ऑफ वर्क फोर्स एंड लिमिटेड कैपिटल। अगर हम लार्ज स्केल की कंपैरिजन करें, तुलना करें, तो हम इसमें भी क्या करते हैं? दे इम्प्लाई स्मॉल वर्कफोर्स में, यानी वर्कफोर्स मतलब क्या होता है? कर्मचारी की संख्या। इसमें भी हम कुछ कर्मचारियों को काम पे रखते हैं। एंड लिमिटेड कैपिटल, और हमारा जो कैपिटल है, पैसा है, वो भी लिमिटेड है। रॉ मटेरियल्स आर परचेस्ड फ्रॉम आउटसाइड एंड फिनिश्ड प्रोडक्ट्स आर सोल्ड थ्रू अ नेटवर्क ऑफ ट्रेडर्स। क्या होता है? रॉ मटेरियल, इस स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में हम क्या करते हैं? रॉ मटेरियल्स जो होते हैं उसको हम बाहर से खरीदते हैं, ठीक है। एंड आफ्टर जो प्रोडक्ट्स फिनिश्ड गुड्स बन जाते हैं, उसको हम सोल्ड करते हैं, बेचते हैं, किसके थ्रू? एक ट्रेडर्स के थ्रू, व्यापार के थ्रू, ठीक है। जनरली इंडिविजुअल्स ओन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। लगभग आप ये कह सकते हैं कि जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एक लोगों का होता है, वो सारा पैसा लगाता, सारी लागत वही लगाता है, ठीक है। द मेन प्रोडक्ट्स ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज आर। इस स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में हम मेन क्या क्या प्रोड्यूस करते हैं? क्लोथ्स, पेपर्स, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, ब्रास वायर मीन्स आपने देखा होगा पीतल का तार देखा होगा ना। यूटेंसिल्स, साइकिल्स, लेदर गुड्स, फर्नीचर, मशीन पार्ट्स, टॉयज, etc। हम इन सब चीज़ों को स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में प्रोड्यूस करते हैं, ठीक। समझ में आ गया ना। नाउ लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, जब हम किसकी बात करेंगे? लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, ओके। लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज कंसिस्ट ऑफ हैवी पावर ड्राइवन मशीन। अब बड़ा है तो बड़े काफ़ी लोगों का भी इसमें ज़रूरत है, और वर्क ज़्यादा करने के लिए हमको मशीन की ज़रूरत है। तो कैसी मशीन हमने लिया है? बड़ी बड़ी मशीनें ली हैं। दे इन्वॉल्व थाउजेंड्स ऑफ लेबरर्स विद ह्यूज कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स। और इसमें हजारों की संख्या में कर्मचारी होते हैं, ठीक है। और हजारों की संख्या में कर्मचारी होने के साथ साथ ऑल्सो वी हैव टू इन्वेस्ट आवर कैपिटल। A complex management system, and who controls this system? A complex management, यानी आप कह सकते हैं कि बहुत ही जटिल प्रबंधन इसको हैंडल करते हैं। सिस्टम कंट्रोल दिस टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज। दिस टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज आर स्पेशली कंट्रोल्ड बाय मैनेजमेंट। The products of these industries are used by other industries। And अब देखिए, the products which we produced in large industries, the same production is used by small scale industries, ठीक है। जैसे the products of these industries are used by other industries भी इसको यूज करते हैं। दे ऑप्टेन रॉ मटेरियल्स फ्रॉम डिस्टेंट रीजन्स। और यहाँ के इस इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल हम कहाँ से लाते हैं? बहुत दूर दूर से लेकर के आते हैं।
They obtain raw materials from distant regions and the production is on a mass scale. और सामान रॉ मटेरियल लेके आते हैं और हमारा जो प्रोडक्शन है वो भी काफ़ी संख्या में होती है. They sell their goods even in distant markets, not they sell their goods in their nearby market, but also they sell their goods or product to the other market also. Means far away from that area. Distant market means far away from that area. The most suitable example of these industries are the best example which is suitable for large scale industry is iron and steel industries, petrochemicals, aluminium, textile and cement industry. These are very important examples of a large scale industries. Here in the next page, two questions are given. Take the correct options. So find out and also solve this. Marine based industries are dash depend land, sea or air. Which one is correct? B, C. Okay, take the C one. And second, aluminium industry is an example of, अभी अभी just आपने पढ़ा है, किस इंडस्ट्री का एग्जाम्पल है? कॉटेज इंडस्ट्री, लार्ज स्केल इंडस्ट्री और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री. किसका है? लार्ज स्केल इंडस्ट्री. ओके, आई होप आपको ये तीनों टॉपिक्स अच्छी तरह से समझ में आए होंगे. ओके, एंड आफ्टर दिस वी विल let us see the next topic, classification based on ownership. Let's start with this next topic, classification based on ownership. Okay. Let's erase. But yeah. Okay. First one, that is public sector. Public sector industries. Second one, private sector industry. Okay, and next one, that is joint sector industries. Okay, these are the, our next topic is classification based on ownership. Okay, the first one, that is public sector industries. इसमें कितने पार्ट हैं? 3. Public sector industries, private sector industries, and third one, joint sector industries. Okay, we will study one by one. Okay, so let's see. First, public sector industries. Public sector industries are those industries which are owned by the government. Public sector industries कैसी industries है? That this industry is owned by, किसके द्वारा चलाई जाती है? By the government or their different agencies. Most of the heavy industries such as iron and steel, petroleum and aircraft are owned by the government. और मैक्सिमम जो हैवी
इंडस्ट्रीज होती हैं वो इंडस्ट्रीज किसके द्वारा चलाई जाती हैं, गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जाती हैं। जैसे कि आपकी आयरन एंड स्टील हो गया, पेट्रो केमिकल इंडस्ट्रीज हो गई, ठीक है, ये सारी चीज़, पेट्रोलियम हो गया, आपका एयरक्राफ्ट हुआ, ये किसके द्वारा चलाई जाती है, बाय द गवर्नमेंट। पीपल इन्वेस्ट इन दिस इंडस्ट्रीज, वी हम लोग इस इंडस्ट्रीज में इन्वेस्ट करते हैं, पैसा लगाते हैं। थ्रू कैसे लगाते हैं, थ्रू शेयर्स एंड बॉन्ड्स। शेयर मार्केट में आप लोगों ने सुना होगा ना कि शेयर इतना है, इतना गिर गया मार्केट का, आप लोगों ने वो कभी कभी टीवी पर भी आता है, ठीक है। सम एग्जाम्पल्स ऑफ सच इंडस्ट्रीज आर, जो हैवी जो गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जाती है उस टाइप में, उसमें कौन से एग्जाम्पल आते हैं, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, BHEL, भेल, ओके। एंड द सेकंड वन स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, सेल, SIAL, ठीक है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। एंड द थर्ड वन लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, LIC, ठीक। फर्स्ट वन आपको समझ में आ गया, ओके गुड। नाउ प्राइवेट सेक्टर्स, private sector industries are set up by resourceful individuals. Private sector means the person who have self-sufficient, who are self-sufficient in resources. They may only they may only run their private sector industries. Individuals, group of individuals, maybe हो सकता है कि आप दो चार लोगों को भी मिला करके इस टाइप की इंडस्ट्रीज आप रन कर सकते हो, ठीक है। सम प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज आर टाटा मोटर्स, आपने सुना होगा नेम, रिलायंस इंडस्ट्रीज, हिंद एग्रो, हिंदुस्तान मोटर्स, ETC। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ प्राइवेट इंडस्ट्रीज, और इसमें भी क्या है, 2 टाइप्स हैं, ठीक है। इसमें भी फर्स्ट क्या है आपका, प्राइवेट लिमिटेड है, प्राइवेट लिमिटेड है, और सेकंड क्या है, पब्लिक लिमिटेड है, लिमिटेड। हमने इसमें भी 2 पार्ट्स कर दिया, प्राइवेट लिमिटेड एंड पब्लिक लिमिटेड, ओके। प्राइवेट लिमिटेड हम लोग देखते हैं, प्राइवेट लिमिटेड, इट इज़ ओन बाय सम इंडिविजुअल्स इन अ स्मॉल ग्रुप है, ये इंडिविजुअल्स के द्वारा चलाया जाता है एक छोटे पैमाने पर। सेकंड, इट इज़ ओन बाय लार्ज ग्रुप है, ये किसके द्वारा चलाया जाता है, लार्ज ग्रुप के द्वारा चलाया जाता है, ओके। नाउ कम्स टूवर्ड्स जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज। Joint sector industries are managed and owned jointly by the private firms and government agencies. प्राइवेट फॉर्म्स भी रहती हैं प्लस गवर्नमेंट एजेंसीज भी रहती हैं, इन्हीं को जॉइंट कहा जाता है। सम जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज आर पंजाब नेशनल बैंक, ऑयल इंडिया लिमिटेड, गुजरात अल्कलाइज, ओके। गुजरात अल्कलाइज का फॉर्म हुआ था इन 1973, कहाँ पर, बड़ोदरा, ठीक। नाउ द लास्ट वन दैट इज, इसके और भी हैं, कौन से हैं, कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज, okay. Now see, cooperative sector industries are managed by those groups or people who are the producers of raw materials. ये कोऑपरेटिव में क्या होता है कि 2 लोगों के एग्रीमेंट से चलाया जाता है, ठीक है। कोऑपरेटिव इंडस्ट्रीज आर मैनेज्ड बाय दोज ग्रुप्स, किसके द्वारा मैनेज किया जाता है, उन ग्रुप्स के द्वारा जो पीपल हु आर द प्रोड्यूसर ऑफ रॉ मटेरियल, किसके प्रोड्यूसर हैं,
रॉ मटेरियल प्रोवाइड करवाते हैं। दे इन्वेस्ट थ्रू रिसोर्सेज एंड शेयर द प्रॉफिट। वो अपना इन्वेस्ट कैसे करते हैं, रिसोर्सेज पहुंचा करके इन्वेस्ट करते हैं, फिर जब प्रोडक्शन तैयार होता है तो उसमें वो प्रॉफिट लेते हैं। अकॉर्डिंग टू देयर इन्वेस्टमेंट्स they take their profit only according to their investment. Whatever they have invested, they take that much profit only. In this category, the most important industries are dairy products, food processing, and handloom. These are the main examples. The best example of cooperative sector industry is Amul, means Anand Milk यूनियन लिमिटेड, पहले उद्योग हुआ करता था, यूनियन लिमिटेड इंडिया। ओके, एंड लास्ट वन मल्टी नेशनल कॉरपोरेशन, मीन्स बहुराष्ट्रीय कंपनियां। मल्टी मीन्स बहुत, ठीक है, बहुराष्ट्रीय कंपनियां, नेशनल मीन्स राष्ट्रीय। Multinational corporations are those industries which operate in more than one country. इस तरह के कंपनीज इंडस्ट्रीज एक से ज़्यादा कंट्रीज में रन करती हैं, ठीक। दे आर मैनेज्ड एंड ओन्ड बाय टू मेंबर्स ऑफ टू कंट्री। मैनेज भी और रन भी दो कंट्रीज के लोगों के द्वारा किया जाता है। Such companies operate with a desire to be globally competitive and their main task to compete with world level. वर्ल्ड लेवल से कंपटीशन करना चाहते हैं। Some multinational companies are कोका कोला, यूनिलीवर, जैसे इसमें आपका फूड हो गया, आइसक्रीम हो गया, Wipro Technologies, etc. These are the companies which comes under multinational companies, okay, sector. So next class we will discuss about factors. What factors are responsible for the location of industries? There are so many factors which are very important for the location of industry. So to get ideas about the location of industries, we will study in the next video. Okay, today only this much. Thank you.